राम राम हरियाणा, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसको लेकर बधाई और शुभकामनाएं लगातार नेताओं द्वारा दी जा रही हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि हरियाणा को बने 59 साल हो गए हैं। मैं समस्त हरियाणा वासियों को इसको लेकर बधाई देता हूं। जब हरियाणा बना न सड़कें थी न बिजली थी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने हरियाणा को बहुत सपोर्ट किया था। पंजाब और हरियाणा के बीच आज भी पानी का विवाद है। साथ ही चंडीगढ़ पर जो हमारा हक था वो हमें नहीं मिला। नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ और हरियाणा को बने हुए 59 साल हो चुके हैं। हरियाणा का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ। हरियाणा हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करता है। वहीं बात करें तो हरियाणा में एक कहावत मशहूर है, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। और आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं हरियाणा डे पर कि हरियाणा को पहले कैसे देखते हैं और अब कैसे लगता है। सर नमस्कार। तो सर पहले हरियाणा को कैसे देखते हैं और अब के कल्चर को कैसे देखते हैं? देखिए, जब हरियाणा बना तो मैं तकरीबन 8.5 साल का था। आज हरियाणा को बने 59 साल हो गए हैं। कल हरियाणा दिवस है और उसके लिए मैं समस्त हरियाणा वासी, समाज के सभी वर्गों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है जो अलग हरियाणा बनाने के संघर्ष के साथ बना। उस समय मेरे पिता पंडित शिवजीलाल शर्मा पंजाब विधानसभा के सदस्य थे और अलग हरियाणा बनाने के प्रमुख लीडरों में से एक। हरियाणा बना, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना स्कूल्स थे, ना हॉस्पिटल्स थे, ना इंडस्ट्रीज थी, एक्सेप्ट के प्रताप सिंह कैरा जी के समय में फरीदाबाद को आज़ादी के बाद एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डेवलप किया था, यमुनानगर को किया था। तो सर कहते हैं कि लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं। तो मैं ये कहूं कि पंजाब से अलग होने का कारण भी यही था कि जो मेजर बजट था वो पंजाब में स्पेंड हो जाता था, हरियाणा की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए हरियाणा के लीडर्स ने अलग हरियाणा प्रांत की मांग की, जो सफल हुई और वो प्रांत बना। हमें बड़े गौरव है। तो सर हरियाणा कहते हैं कि भाषा के विभाजन पर आधार पंजाबी और हिंदी भाषा को अलग करने के लिए विभाजन किया गया है। देखिए, ऐसा है कि पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र का मसला हरियाणा और पंजाब के बीच में रहा है और शायद आज भी है, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदी भाषी हैं जिन पर हरियाणा क्लेम भी करता है और अवार्ड में हरियाणा को दिए भी गए थे। हरियाणा का कंटिग्यूटी प्रिंसिपल के ऊपर अबोर फाजिल का जो हमारा हक बनता था वो कहीं ना कहीं हमारे से दूर रखा गया। और जो चंडीगढ़ हमें एक राजधानी के रूप में, इट वॉज अवॉर्डेड टू हरियाणा। वो चंडीगढ़ आज पंजाब हरियाणा यूनियन टेरिटरी बनकर तकरीबन यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 3 स्टेट्स की राजधानी है। तो पानी के बंटवारे का एक, क्योंकि हम और पंजाब भाई थे, अब बीच में यमुना वाटर्स, सतलुज वाटर्स, ब्यास वाटर्स, रावी, इन वाटर्स का डिस्प्यूट था, पेंडिंग रहा, आज भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद पंजाब हमारे को हमारा हक नहीं दे रहा है। ये सब रिलेटेड जो हरियाणा के बनने के साथ साथ जो संबंधित समस्याएं थी उनका मैं जिक्र आपसे करा। हरियाणा बना, लोग कहते थे कैसे ये हरियाणा प्रांत चलेगा, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जिनकी कलम से हरियाणा बना था, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा को बहुत सपोर्ट किया। राजनीतिक अस्थिरता रही हरियाणा 67 और 68 के दशक तक, लेकिन बंसीलाल जी जब आए
मुख्यमंत्री के रूप में सन 1968 में। तो वो इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि जो आयाराम गयाराम की भूमि बन चुका था हरियाणा, उसमें राजनीतिक स्थिरता देखी गई। और राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ श्रीमती इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से और बंसीलाल जी की विजन से हरियाणा ने अपने अपनी प्रगति स्टार्ट की। सड़कें बनी, हॉस्पिटल्स बने, इंस्टीट्यूशंस बने, टूरिज्म डेवलप हुआ, क्योंकि हम हाईवे पर हैं। हम शायद टूरिज्म में उस समय, बंसीलाल जी के समय में टूरिज्म ऑफ हरियाणा वाज नंबर 1 इन द कंट्री। लेकिन एक चीज जो मेरे मन में टीस छोड़ती है, वो है कि हमारी अलग से राजधानी नहीं। यूनियन टेरिटरी में हम कहते हैं हमारी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो हमारा हक था, वो हमें मिला नहीं। तो सर, हरियाणा में चंडीगढ़ में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा परसेंट का हिस्सा है, मगर फिर भी जो सरकारें आई हैं, गई हैं, फिर भी ध्यान नहीं देती कि अलग राजधानी हरियाणा को मिलनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक एजेंडा रहता है लोगों का। अगर राजनीतिक एजेंडे से निकलकर बिना किसी भय के कोई नेता ये फैसला करे, आने वाली पीढ़ी में करे कि नहीं, हरियाणा को अपनी सांस्कृतिक पहचान चाहिए। सांस्कृतिक पहचान कहाँ से बनती? राजधानी से, जहाँ सारे हरियाणा के लोग आकर बसते हैं। मैंने तो कहा था, करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में हरियाणा की राजधानी बननी चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब को दे दो, नहीं मानते हैं। कंपनसेशन लो, मेक योर ओन कैपिटल, और बहुत खूबसूरत नई सदी का शहर आप हरियाणा की जनता को बना के दें, हरियाणा के मध्य में बना के दें। करनाल और कुरुक्षेत्र के मध्य की भूमि जो है मोस्ट आइडियल, इट्स ऑन द हाईवे। यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो सर, हरियाणा में एक कहावत मशहूर है, देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो पहले खान पहन में और अब के खान पहन में तो कहाँ तक अंतर देखते हैं सर अब आप? कि लार्जली जो विलेज लाइफ है हरियाणा की, उसमें अभी भी दूध और दही के खाने का चलन है। लेकिन जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी दूध और दही के खाने की तरफ इतनी आकर्षित नहीं रहती है। जो आज का मॉडर्न फूड है, जंक फूड है, उसमें थोड़ा। बाकी हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान आज भी दूध दही के खाने से। हरियाणा की संस्कृति का केंद्र है कुरुक्षेत्र, जहां गीता जैसे महान ग्रंथ ने जन्म लिया हो, भगवान के श्री मुख से जिसको वाच किया गया। ये विश्व के अंदर एक सांस्कृतिक धरोहर हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में है। तो सर, 1966 की बात करें तो अब की बात करें तो हरियाणा के 22 जिले हैं, और जो मौजूदा सरकार है अभी और जिले बनाने की तैयारी में है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रहते हैं। कई जगह नए जिले बनाने की आवश्यकता भी है, और मैं नए जिले की मांग करने वाले लोगों का फुल सपोर्ट भी करता हूँ। सरकार ने फैसला लेना है। लेकिन हरियाणा बहुत तरक्की किया है। हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट स्टेट से आज देश के अंदर शायद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अनाज पैदा करते हैं। हमें गर्व है इस बात का। हमारी बड़ी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। हरियाणा में हमारी कांग्रेस सरकार के समय में कई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस आई। नेशनल लॉ स्कूल आया बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से, मेडिकल यूनिवर्सिटीज आई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी, न्यूक्लियर रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सैनिक स्कूल्स। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सब कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय में है। और उधर कई यूनिवर्सिटीज का निर्माण भिवानी में चौधरी बंसीलाल जी के नाम, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से, चौधरी देवीलाल जी के नाम से,
कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेजेस। तो ये सब कुछ आज इस स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज है। आज उस स्टेट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि करीबन 9 प्राइवेट सेक्टर को मिलाने में 9 से 10 मेडिकल कॉलेजेस। जिस स्टेट में एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, आज उस स्टेट के अंदर प्राइवेट और दोनों सेक्टर को मिलाने से 20 के ऊपर यूनिवर्सिटी। प्राइवेट सेक्टर्स में कई मेडिकल कॉलेजेस। तो हमने काफी डेवलपमेंट किया और दिल्ली के 3 तरफ होने का जो फायदा हरियाणा को मिला। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसी परिस्थिति है हमारी कि नॉर्थ इंडिया में भी जाएगा कश्मीर तक, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, कश्मीर, यूपी, तो वो सब हरियाणा से गुजर रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, नेशनल हाईवेज में हरियाणा ने बेहतरीन तरक्की की। अभी और भी काम करने बाकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब काम हो गए, लेकिन मुझे गौरव है कि आज हरियाणा को बड़ी आदर की दृष्टि से देश के मानचित्र पर एक विकसित राज्य के रूप में देखा जाता है। हम बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, हम आगे। फिर स्पोर्ट्स में, जिस हरियाणा का नाम तक नहीं था किसी जमाने में, पुराने जमाने में सुनते थे चंदगी राम जी का। आज अगर ओलंपिक के मेडल्स के डिसीजन हो, कॉमनवेल्थ के हो, एशियन गेम्स के हो, तो हरियाणा के स्पोर्ट्समैन का नाम सबसे, नीरज चोपड़ा देखिए कितने आगे चले गए, स्वर्ण पदक विजेता है, सिल्वर पदक जीतते हैं। 50% मेडल हरियाणा के हैं और 57% सारे देश के, जबकि हरियाणा 2% है सारे देश। तो इतनी हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे किसान ने बहुत डेवलपमेंट की है एग्रीकल्चर। हम अब दूध के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बागवानी की यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहले से थी, हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हरियाणा, अगर ये कहा जाए, अब राजनीतिक स्थिरता भी मैं काफी समय से देख रहा हूँ हरियाणा। 68 के बाद से सरकारें आई आई गिरी भी, लेकिन तकरीबन अगर एवरेज लिया जाए तो हरियाणा में एक स्थिर सरकारों, स्थिर सरकारों के बिना डेवलपमेंट नहीं है। तो अच्छी बात है। यहाँ पर चाहे बंसीलाल जी ने आधारशिला रखी थी डेवलपमेंट की भी बहुत। तो सर, अभी आपने कहा कि इंदिरा गांधी की कलम से हरियाणा अलग हुआ, तो बंसीलाल जी का एक विजन था हरियाणा को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा स्टेट होने के अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। आज भी देखा जाए तो स्पोर्ट्स में बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, एजुकेशन में बात करें, तो अभी अपनी ये जीटी रोड बेल्ट करें, हरिद्वार बेल्ट की बात करें, रेवाड़ी झज्जर, खड़ी बोली एक मशहूर है इसकी यहाँ पे। हाँ, हरियाणा के लोग न केवल खड़ी बोली बोलते हैं, बल्कि बड़े डायरेक्ट रहते हैं। वो, उनको शब्दों का चयन थोड़ा कम करना आता है और वो डिप्लोमेटिक बातें बोलने में हरियाणा के लोग नहीं है। हमारा ये वो है, स्वभाव है सीधी बात करना, जिसको आपकी बोली में क्या है, खड़ी बात करना। तो बंसीलाल जी के समय में डेवलपमेंट हुई, उसके बाद अपने अपने समय में कांग्रेस की रिजीम्स में डेवलपमेंट एजेंडा काफी सक्सेसफुल रहा है हरियाणा। और मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो हरियाणा दिवस का अवसर है, सबकी सबका योगदान को सराहना चाहिए। अगर आज की सरकारें हैं तो वो भी हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया बेहतरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज से पहले की सरकारें भी कर रही हैं, सबने अपने अपने समय में किया है, तभी तो ये स्वरूप बना है हरियाणा। तो सर, बात करें अन्य राजाओं का राज रहा यहाँ पर, अहिरवार बेल्ट की बात करें, गुज्जर परिवार की बात करें, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं जात पात की बात कभी नहीं करता हूँ। हरियाणा में ये बेल्ट आप लोगों ने, प्रेस ने बनाई है, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, अहिरवार बेल्ट, अभी जैसे आपने कहा गुजर बेल्ट, ऐसी कई बेल्ट आपने हरियाणा को पहना दी है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा नाम है। छोटी सी तो स्टेट है, इसमें क्या अलग।
तो सर सबसे हरियाणा पहले 1960 के दशक की बात करें तो परिवहन की एक सिंगल लाइन हुआ करती थी। आज सड़कों का जाल है, रेलवे लाइन का जाल है। तो हाँ, ये ठीक है कि मैंने जैसे कहा कि हाईवेज की ट्रेमेंडस डेवलपमेंट्स। कांग्रेस के शासनकाल में मेट्रो आई, बहादुरगढ़ आई, गुड़गांव गई, फरीदाबाद गई, कांग्रेस का शासनकाल था। और अब जब रैपिड रोड ट्रांजिट सिस्टम जो करनाल से दिल्ली तक रैपिड ट्रांसपोर्ट रेल का जो चलेगा, एक नई स्कीम गवर्नमेंट की चलाई, उससे हरियाणा को काफी बूस्ट मिलेगा। कई आईएमटीज हमारी बनी है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स, जैसे करखौदा में लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इंडस्ट्री आ रही है, मारुति बहुत बड़े प्लांट्स के साथ आ रहा है, एशिया का सबसे बड़े प्लांट्स आ रहे हैं। रेलवे लाइन में जैसे जहां मैंने मेट्रो का जिक्र किया, गोहाना से सोनीपत से गोहाना होते हुए जींद की रेलवे लाइन बनी, रोहतक से आंसी होते हुए हिसार की रेलवे लाइन को कांग्रेस ने अप्रूव कराया था। जींद वाली तो बन गई, वो अभी बनी नहीं। आई डोंट नो कहाँ उसके रोड ब्लॉक्स हैं। ये जो करनाल का रेलवे स्टेशन देखेंगे, उस पर एक पत्थर लगा है कि दिल्ली से अमृतसर तक जो डबल लेन बनी थी रेलवे की और उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, उसमें मेरे पिता पंडित संजयलाल शर्मा जी का योगदान, उनका पत्थर लगा है। तो ये मेन लाइन है विच कनेक्ट्स नॉर्थ टू दिल्ली एंड फर्दर टू इंडिया। तो बड़ा बिजी सर्किट है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंटेंसिटी ट्रेन की भी और इसकी भी, रोड ट्रांसपोर्ट की भी हरियाणा से हो रही है। तो अभी और अधिक हमें एक पैरेलल जीटी रोड की तरह, इस पर बहुत प्रेशर है। निकाली तो है 152 डी, जम्मू कटरा हाईवे बन गया, और भी मेरठ से डबवाली जा रहा है, पानीपत से हरिद्वार जा रहा है, उधर पंचकुला से यमुनानगर होते सहारनपुर चला गया। लेकिन एक और हाईवे, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे आए, कुछ लोगों ने उसकी बात की है, अभी तक कहाँ पहुंची है कुछ नहीं पता। इस जीटी रोड पर बड़ा प्रेशर है, इसको घटाने के प्रयास हुए, लेकिन अगर और किया जाए, हम तो मांग कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि जीटी रोड के पैरेलल इस प्रेशर को कम करने के, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे का सिस्टम बने, वो भी दैट कैन आल्सो बी वेरी गुड। तो ऐसा विकल्पना हाईवे डेवलपमेंट में मेरी एक है, गवर्नमेंट्स की भी नहीं है, लेकिन हो नहीं पाई, इस बात का कारण आपको जानना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, हरियाणा डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप हरियाणा वासियों को? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो ये संदेश है। देशा में देश हरियाणा, चित दूध दही का खाना, ये भी संदेश है, हरियाणा का नारा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव, धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, समान रूप के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ का जो सामाजिक सद्भाव है, जो कुछ लोगों ने 2000 जो बिगड़ा है, उस सामाजिक सद्भाव को हम दोबारा लाएं। हमारा छोटा सा हरियाणा, जिसको बांटने के प्रयास लोग करते रहते हैं, वो ना हो। हम एक परिवार के रूप में सारा हरियाणा बने रहे, ऐसी मेरी परिकल्पना है। और मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, वो जॉब एम्प्लॉयमेंट और जॉब जनरेशन में एक की फैक्टर है। तो हमें हरियाणा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एनसीआर रीजन के चारों तरफ 3 हरियाणा होते हैं, तो समझता हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें और आगे करना, ताकि यहाँ के युवाओं में जो पलायन की परिस्थितियां बनी है। ये थे हमारे साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिन्होंने पुराना हरियाणा के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि विभाजन के समय जो हरियाणा का विभाजन हुआ था, मैं 8.5 साल का था। इंडिया न्यूज से विकास कुमार की रिपोर्ट करना। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।